और अहले कुराबत को और मोहताजों को और मुसाफिरों को उनका हक दो, फजूल खर्ची से अपना माल ना उड़ाओ। हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ, बुजुर्गी, इज़्ज़त व जलालत, किब्रियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक और राज़िक है, जिसके हाथ में इज़्ज़त और ज़िल्लत है, जो ज़िंदगी मौत का मालिक है। दरूद व सलाम के बेशुमार कलिमात इमामुल मुरसलीन, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल मुवाहिदीन, इमामुल अंबिया, इमामना फिद दुनिया व इमामना फिल आखिरा, सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए दुआए रहमत, दुआए बख्शिश अहले बैत रसूल, सहाबा इकराम, ताबईन, बुजुर्गान दीन और आइम्मान दीन के लिए मुख्तसर हम्दो सना के बाद कलाम मुक़द्दस का 15वां पारा सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 62 तिलावत की है। अल्लाह जल्ल जलालहू की बारगाह में आजिज़ाना अर्ज़ है कि मैं आजिज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम के इस हिस्सा के मुताबिक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। जो मैं कहूँ आप सुने, अल्लाह हम सब को समझ नसीब फरमाए, समझने के बाद ता जिंदगी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात ज़ी वक़ार, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से रमज़ानुल मुबारक के सियाम और क़ियाम के बाद बड़ी खुशी से, बड़ी धूमधाम से हम लोगों ने अल्लाह की तौफीक से अल्लाह का दिया हुआ तोहफा ईद खुशी से मनाई। अपनी फैमिलियों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला से दिली दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ानुल मुबारक में की हुई जुमला इबादात अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उसका दुनिया आखिरत में कई गुना अजर अज़ीम अता फरमाए। अगरचे हम लोगों ने एक महीना दिल खोल कर इबादत करनी होती है, इसके बाद अक्सरियत उन लोगों की होती है जो कि मंजर से गायब हो जाते हैं। वो हमारी मसाजिद जो रमज़ानुल मुबारक में कचाकच भरी होती हैं, जो ही रमज़ान ख़त्म होता है वही मस्जिदें, वही चंद नमाजी रह जाते हैं। आज जिस बात की तरफ मैं आप हजरात की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो है हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, हमारा खानदान, जिसके लिए हम बड़ा कुछ करते हैं दुनिया के अंदर। कोशिश हमारी यही होती है कि हमारा खानदान, हमारे बच्चे सुकून से जिंदगी बसर करें। और फिर माशाअल्लाह होता भी है, कई खुशकिस्मत ऐसे होते हैं जिनके खानदान जुड़े होते हैं, हमेशा खुशियों से जिंदगी बसर करते हैं। और कई खानदान ऐसे होते हैं जो वालिदैन के होते हुए बिखर जाते हैं। और वालिदैन के बाद तो अक्सरियत देखा गया है
वही बहन भाई जिनके दरमियान प्यार मोहब्बत होता है, एक दूसरे पर जाने कुर्बाने करते हैं, वही बहन भाई एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। हजरत अज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। अगर देखा जाए तो हमारे इर्द गिर्द, हमारे मोहल्लों में कई घराने ऐसे हैं जिनके यहाँ अभी औलाद नहीं है, वो औलाद ते तरसते हैं। और हमारे गली मोहल्लों में कई घराने ऐसे भी हैं जिनकी औलाद तो मौजूद है, लेकिन होता क्या है, वो खुद बीमार होते हैं। वो अपनी औलाद की खुशियों के अंदर शामिल नहीं हो सकते, या अपनी औलाद को वो खुशियां नहीं दे पाते जो कि उनका हक होता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बाल बच्चे तो मौजूद होते हैं, लेकिन वो अपने बाल बच्चों की खुशियों के लिए सैकड़ों नहीं हजारों मील दूर सफर के अंदर मौजूद होते हैं। वो अपनी फैमिलियों के लिए बड़ा कुछ कर पाते हैं, लेकिन वो फैमिलियों के अंदर रहकर वो खुशियां महसूस नहीं कर सकते जो कि उनको करनी चाहिए थी। मैं कहता हूं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, खुसूसन वो लोग जो फैमिलियों के अंदर मौजूद हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनकी आल औलाद है, और वो अपनी आल औलाद के लिए मेहनत और मशक्क़त भी करते हैं और उनकी खुशियों के अंदर शामिल भी होते हैं। उनमें से हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मत लोग हैं। हजरत गिरामी, ये फैमिली अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर आप कुरान का मुताला करें तो इन फैमिलियों के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबरों ने भी अल्लाह से इल्तिजा की, दुआ मांगी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस के अंदर जहां बहुत सारी नेमतों का जिक्र किया है, उनमें से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक नेमत का ये भी जिक्र किया है कि ये तुम्हारी ये जो फैमिली है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और इस नेमत को ज़ाया नहीं करना चाहिए किसी भी लिहाज से। ना माँ बाप को ज़ाया करना चाहिए कि वो बच्चों पे जुल्म ज्यादती करें, उनके हुकूक का ख्याल ना रखें, और ना ही औलाद को इस नेमत को ज़ाया करना चाहिए कि वो अपने माँ बाप की नाफरमानी करें। ना ही बीवी को यह हक बनता है कि वो अपने खामद को परेशान करे, और ना ही खामद का यह हक बनता है कि वो अपनी बीवी को खामखा पे सिताए और परेशान करे। हकीकत बात यह है कि ये ऐसी नेमत है जिस नेमत के तलबगार अंबिया थे। मसलन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शादी की, 100 साल गुजर गया, अल्लाह ने औलाद वाली नेमत से महरूम रखा। बीवी है, फैमिली मुकम्मल नहीं है। फैमिली मुकम्मल कब होती है? जब बच्चे होते हैं। हकीकत बात है, उनसे पूछिए जिनकी औलाद नहीं है। और आजकल के दौर में कभी कभार मैं सोचता हूं, कई लोग ऐसे हैं जो औलाद के लिए बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन जो ही औलाद जवान होती है वही माँ बाप बेचारे धक्के खाते हैं। और फिर उनको देखकर यही दिल में ख्याल आता है कि जिन लोगों की औलाद है और माँ बाप को परेशान करते हैं, इनके बच्चे ना होते तो बेहतर होता। हकीकत बात है, लेकिन ये अल्लाह की कुदरत है, उसकी शान है, जैसे वो चाहता है। 12 औलाद ना भी हो तब भी परेशानी, औलाद हो तब भी परेशानी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बीवी है, खूबसूरत है, औलाद नहीं है, अल्लाह के सामने इल्तिजा करते हैं। क्या कहते हैं? रब्बि हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा, अल्लाह मेरा ये आंगन हरा भरा हो जाए, अल्लाह इस घर को रौनक बख्श। बच्चों से रौनक होती है। सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम कुरान मुक़द्दस के अंदर मौजूद है, अल्लाह से इल्तिजा करते हैं, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ, इलाहुल आलमीन मुझे पाकीज़ा औलाद अता फरमा, तू ही दुआओं को सुनने वाला है।
मजीद अल्लाह के सामने इल्तिजा करते हुए कहते हैं फहबली मिल्लदुनका वलिया यरिसुनी व यरिसु मिन आल याकूब वजअलहु रब्बी रज़िया। अल्लाह मुझे वारिस अता फरमा, और वारिस भी ऐसा हो अल्लाह तू भी राजी हो जाए, मैं भी राजी हो जाऊं। कब रजा होती है? औलाद नेक हो, माँ बाप राजी, औलाद नेक हो, रब भी राजी। यानी आप अंदाजा फरमाए कि अल्लाह के पैगंबरों ने भी अल्लाह से इल्तिजा फरमाया, अल्लाह हमें फैमिलियां था। फैमिली मुकम्मल ही तब होती है जब बच्चे होते हैं, हकीकत बात है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने ईमानदार बंदों की मुख्तलिफ सिफात बयान की हैं सूरत फुरकान के अंदर। मसलन कुरान कहता है व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह के बंदे वो हैं जो अल्लाह की जमीन पे आजिज़ी से चलते हैं। अगर कोई जाहिल उनको मुंह लगाता है तो वो सलाम करके साइड पे हो जाते हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। फिर वो क्या करते हैं? अल्लाह के सामने रातों को मुसल्लों पर गुजारते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, रातों को जागते हैं, फिर रब से इल्तिजा करते हैं अल्लाह जो गलती कोताहियां हो गई हैं माफ फरमाते। इनके ये तमाम सिफात बयान करते हुए अल्लाह अपने इन बंदों को हिदायत देते हैं। किनको? इबादुर रहमान को। क्या हिदायत देते हैं? क्या मेरे बंदो इबादत तुमने कर ली, इबादत कर ली, सारी सारी रात अल्लाह को मनाने के लिए मुसल्ले पे खड़े रहे, जिक्र अज़कार करते रहे, कुरान की तिलावत करते रहे, अब मांगने का टाइम है, मांगो अल्लाह से। या अल्लाह क्या मांगे? पता है अल्लाह ने क्या कहा? आइए कुरान से पूछिए। अल्लाह कहते हैं मांगो रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह से दुआ कीजिए रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन। अगर एक मर्द दुआ करे तो वो दुआ करे अल्लाह मेरी बीवी को, अल्लाह मेरे बच्चों को मेरी आंखों की ठंडक बना दीजिए। अगर एक औरत इल्तिजा करे तो वो यही कहे अल्लाह मेरे खामद को, मेरे बच्चों को मेरी आंखों की ठंडक बना दीजिए। अल्लाह ने हिदायत दी है। क्या मतलब? ये इतनी बड़ी नेमत है। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह से इल्तिजा करो। ये दुआ कबूलियत का टाइम है। कौन सा टाइम? यानी तहरी का टाइम। सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब यूसुफ की खबर मिली ना और बेटों से गलती हो गई थी तो बेटों को फरमाने लगे बेटा जी गलती तो तुम कर बैठे हो, तुम्हारे लिए सहरी के वक्त में उठ के दुआ करूंगा। सहरी के वक्त अल्लाह दुआ को रद्द नहीं करता। इसलिए वैसे भी हदीस की रूह से माँ बाप की दुआ भी अल्लाह रद्द नहीं करता बच्चों के हक में। तो अल्लाह ने अहले ईमान को हुक्म दिया है कि अल्लाह के सामने इल्तिजा करो, अल्लाह हमारी फैमिली को, हमारे बाल बच्चों को, हमारी आंखों की ठंडक बना। आंखों की ठंडक कब होगी? जब फर्माबरदार होगी, नेक होगी। बीवी फर्माबरदार है वो खामद की आंखों की ठंडक है। खामद नेक है, बीवी के साथ अच्छा सलूक करने वाला है, वो बीवी की आंखों की ठंडक होगा। इस तरह अगर औलाद है और अल्लाह ना करे अगर इसका उल्ट हो जाए तो कुरान ये भी कहता है इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, ये तुम्हारी आजमाइश भी है। इसलिए हजरत गिरामी इन फैमिलियों की कदर करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक और मकाम के अंदर सूरत नहल 14वें पारे के अंदर बहुत सारी नेमतों का जिक्र किया है और उन नेमतों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बीवी और बच्चों का, यहां तक के पोतों का जिक्र किया कि ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नेमतें हैं। अल्लाह बता क्या फरमाते हैं? वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफदा व रज़क़कुम मिनत तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून।
ऐ लोगो, वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, तुम्हारी जिन से अल्लाह ने तुम्हारा जोड़ा पैदा किया, यानी इंसान, मर्द और औरत एक जिन्स है। ठीक है, अगर जिन्स उल्ट होती, यानी मर्द के लिए किसी और जानवर का इंतखाब होता तो ये सुकून ना होता, ये प्यार मोहब्बत ना होती जो अल्लाह ने एक मर्द और औरत के अंदर रखी है। अल्लाह फरमाते हैं सबसे पहले तो जिन्स तुम्हारी एक है, प्यार मोहब्बत का जो क्या नाम है मंबा है वो तुम्हारी जिन्स है। फिर अल्लाह फरमाते हैं वजअल लकुम मिन अज़वाजिकुम व बनीन, फिर अल्लाह ने उस ही जोड़े में से, तुम्हारी बीवी में से अल्लाह ने तुम्हारे बेटे पैदा किए। क्या होता है जब बेटा पैदा होता है कितनी खुशी होती है, बेटी पैदा होती है कितनी खुशी होती है, फिर ये फैमिली शुरू हो जाती है। फिर वही बच्चे जब जवान हो जाते हैं अपने अपने घरों को चले जाते हैं और वही माँ बाप बेचारे अकेले रह जाते हैं, और उस अकेलेपन में फिर अल्लाह ने कौन सी नेमत अता की है, अल्लाह ने उसका भी जिक्र किया है। अल्लाह फरमाते हैं वबनीना व हफदतम व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात, अल्लाह ने फिर तुम्हें पोते अता किए, तुम्हें पोतियां अता की हैं। ये भी तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, हकीकत बात है। मेरा ख्याल है जो दादी हैं ना उनको पता है, जब घर आते हैं ना काम काज करके, मैं अपनी बात करूं, जब आता हूं थका हारा, माशाल्लाह पोते पोतियां चमड़ जाते हैं, अभी दरवाजे पे नहीं पहुंचे सबसे पहले वो हाथ पकड़ के हमें दुकान पे ले जाओ, और कई दफा गुस्सा भी चढ़ता है, लेकिन होता क्या है मजबूर होके पहले दुकान पे जाना है, फिर जो चीज उन्हें लेनी है गुस्सा भी सारा कुछ होता है, लेकिन इसके बावजूद क्या होता है, अल्लाह अकबर, हकीकत बात है। क्योंकि बच्चे अपने अपने कामों पे होते हैं, आए ज्यादा से ज्यादा अस्सलाम वालेकुम जी की हाल है, ठीक है भाई ठीक है, तो गए, इसके अलावा और पोतों ने क्या करना है, आके ऊपर चढ़ना है, लेटना है, दादाजी दादी जी, अल्लाह हाफदा, अल्लाह फरमाते ये बहुत बड़ी नेमत है, ये फैमिली बहुत बड़ी नेमत है, लिहाजा इन फैमिलियों की कदर करो, फैमिलियों की कदर करो, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हजरत गिरामी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया बेहतर इंसान है वो कौन सा इंसान, जो अपने घर वालों की, अपने बाल बच्चों की देखभाल करता है, उनका ख्याल रखता है। दो किस्म के लोगों के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान है। सबसे पहले अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, तुम में से बेहतर वो है जो अल्लाह का कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ाता है। लेकिन मेरे और आपके पीर और मुर्शिद सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मेरी और आपकी रूहानी माँ सैयद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया खैरुकुम खैरुकुम ले अहली व अना खैरुकुम ले अहली। आप फरमाते हैं ऐ लोगो, तुम में से बेहतर इंसान वो है जो अपनी फैमिली के साथ बेहतर हो, अपने घर वालों के साथ बेहतर हो। व अना खैरुकुम ले अहली, आप फरमाते हैं मैं सबसे बेहतर हूं क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ बेहतर हूं। अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको बेहतर इंसान करार दिया। किस इंसान को, जो अपनी फैमिली के साथ अच्छा सलूक करता है, बाल बच्चों के साथ, बीवी के साथ। इसी तरह अगर बीवी है वो अपने खामन के साथ, अपने बच्चों का ख्याल रखती है, अल्लाह के नबी के फरमाते हैं ये बेहतर है तमाम इंसानों से। असल बात ये है लोगों के सामने तो हम बेहतर बन के दिखाते हैं, हकीकत बात है, यारा दोस्तों के सामने, दूसरी फैमिलियों के सामने बड़े अच्छे बन के दिखाते हैं हर लिहाज से, बोलते हुए, खिलाते पिलाते हुए। लेकिन जब अपनी फैमिली की बारी आती है ना तो फिर क्या होता है, फिर हमारे माथों पर त्योड़ी चढ़ी होती है, फिर गुस्से से हमारी आंखें लाल पीली होती हैं, हमारी जबान में क्या होती है, तेजी होती है, करक लेजा होता है। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं बेहतर इंसान वो है जो अपने घर में बेहतर हो। वजह ये है लोगों के सामने तो हर एक बेहतर होता है। इसलिए मालूम क्या होता है,
इस हदीस से बात वाज़ेह हो गई है कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक बेहतर वो नहीं है जिसको ओहदा बड़ा मिल जाए, बेहतर वो नहीं है जिसको माल और दौलत मिल जाए, बेहतर वो नहीं है जिसका खानदान ऊंचा हो, बल्कि अल्लाह के नबी फरमाते बेहतर वो है जो अपनी फैमिली के साथ अच्छा सलूक करने वाला हो और बेहतर हो। इसलिए रिज़्क़ हलाल जो है उनको कमाना, अपनी फैमिली पे खर्च करना, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये सबसे बेहतर इंसान है। सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इसी तरह सैयदना हजरत अबू हुरैरा इमामुल हदीस बयान फरमाते हैं, एक दफा रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों पता है तुम बड़ा कुछ खर्च करते हो अल्लाह की राह में, और सबसे बेहतर खर्च कौन सा है पता है? सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह आप भी बता दीजिए सबसे बेहतर खर्च कौन सा है जो हम करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक एक दिनार का जिक्र किया। फरमाते हैं, दिनारुन अनफक़तहु फी सबीलिल्लाह, एक दिनार वो है जो तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो, किसी मुजाहिद को देते हो, वो जिहाद में जाता है, तीर खरीदता है, तलवार खरीदता है, वो तुम्हारा दिनार अल्लाह की राह में खर्च हुआ। व दिनारुन अनफक़तहु फी रक़बा, एक तुम्हारा दिनार वो होता है जो किसी गुलाम को आजाद करने में तुम खर्च करते हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान अक़दस है, अगर एक आदमी एक मुकम्मल गुलाम आजाद करता है, अल्लाह उसको जहन्नम से आजादी अता कर देते हैं। आप अंदाजा फरमाएं, अगर कोई आदमी गुलाम का एक हाथ आजाद करेगा, उसका जहन्नम से एक हाथ आजाद हो जाएगा। यानी मालूम क्या हुआ, गुलाम की आजादी में अपने आप को समझ लो जहन्नम से आजाद कर रहे हो। यह अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, व दीनारुन अनफक़तहु फी रक़बा, एक वो दिनार है जो तुम गुलाम की आज़ादी में खर्च करते हो। व दीनारुन तसद्दक़्त बिही अला मिस्कीन, एक दिनार वो है जो किसी गरीब और मिस्कीन पर खर्च करते हो। व दीनारुन अनफक़तहु अला अहलिहा, एक दिनार वो है जो तुम अपनी फैमिली पर खर्च करते हो। कितने दिनारों का जिक्र किया? नंबर एक, अल्लाह की राह में मुजाहिद को देते हो। नंबर दो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं किसी गुलाम को आजाद करते हो। नंबर तीन, एक वो दिनार है जो किसी गरीब मिस्कीन को, बेवा को देते हो। चौथा दिनार वो है जो तुम अनफक़तहु अला अहलिका, अपनी बीवी बच्चों पर खर्च करते हो। या रसूल अल्लाह ये चार हुए। फिर आप फरमाते हैं, पता है इन चारों में से कौन सा दिनार बेहतर है? साहबा को कहते हैं, या रसूलल्लाह आप ही बता दीजिए। आप फरमाते हैं, आज़महा अजरा, पता है अजर के लिहाज से सबसे बड़ा कौन सा है? अल्लज़ी अनफ़क़तहु अला अहलिका, वो दिनार जो तुमने अपनी फैमिली पर खर्च किया। अल्लाहु अकबर, अजर के लिहाज से, सवाब के लिहाज से। मालूम क्या हुआ, बीवी बच्चों पे खर्च करना दिल खोल कर अल्लाह बरकत डालते हैं, और खुसूसन वालिदैन पर अल्लाह बरकत डालते हैं। अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक अगर फैमिली की सच्ची दुआएं आपके साथ हैं तो कभी आप नदार नहीं हो सकते, गरीब नहीं हो सकते। जो जो खर्च करते जाएंगे अल्लाह आपको देता जाएगा। मालूम क्या हुआ, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक जिहाद फी सबीलिल्लाह में जो आपने खर्च किया, किसी गरीब मिस्कीन को आपने दिया, किसी गुलाम को आपने आजाद कराया, इन तमाम में से बेहतर दिनार वो है जो तुमने अपनी फैमिली पे खर्च किया, ताकि तुम्हारे बच्चे किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। और एक हदीस में आता है, मजमू ज़वाहिद के अंदर हदीस मौजूद है, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, सहाबा कराम भी मौजूद थे। एक आदमी को जाते हुए सहाबा ने देखा, माशाअल्लाह हट्टा कट्टा नौजवान। सहाबा कहने लगे, काश ये अल्लाह की राह में जिहाद पे जाता और काफिरों को जहन्नम रसीद करता। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गुफ्तगू सुनते हैं, सहाबा कराम की ये गुफ्तगू जारी थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीच में से टोकते, फरमाया ये बताइए ये नौजवान कौन है और कहाँ जा रहा है, किस फैमिली इसका ताल्लुक है?
साहबा ने कहा या रसूलल्लाह फलां फैमिली से इसका ताल्लुक है, ये जा रहा है मजदूरी करने के लिए। कहां जा रहा है? मजदूरी करने के लिए जा रहा है। इसके वालिदैन हैं बूढ़े, इसके बाल बच्चे हैं, उनके देखभाल के लिए, उनकी रोजी के लिए ये जा रहा है मजदूरी करने के लिए। अल्लाह अकबर। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बात सुनी तो आपने पता क्या फरमाया? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ये अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले से बेहतर है। अल्लाह अकबर। ये थोड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्यों? रिस्क हलाल कमाने के लिए जा रहा है। इसलिए ये बात याद रखिएगा, अगर कोई नौकरी करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई दुकान पे बैठ के दुकानदारी करता है, कोई फैक्ट्री चलाता है, एक बात जरूर जहन में रखिएगा, धोखाबाजी नहीं करनी चाहिए, फ्रॉड नहीं करना चाहिए। अगर आप हक हलाल की रोजी कमाते हैं जिसमें धोखा फरेब झूठ नहीं है, जितनी देर आप कारोबार कर रहे हैं गोया आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये रहमत दो आलम सल्लम का फरमान है। लेकिन अगर आप उसी कारोबार के अंदर झूठ बोल रहे हैं, दो नंबरी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, किसी के हक तलफी कर रहे हैं, किसी पे जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, तो फिर याद रखिएगा ये आपके लिए बबाल चांद है। इसलिए रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया अगर ये अपने वालिदैन के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए मजदूरी करने जा रहा है तो ये जिहाद करने वाले के बराबर है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस तरह जिहाद करने वाले को एक एक कदम पे नेकी मिलती है, एक एक कदम पे उसका गुनाह माफ होता है, इसी तरह जो हलाल रोजी कमाने के लिए शहर से बाहर सफर करता है या शहर के अंदर अपनी दुकान पे चल के जाता है, किसी फैक्ट्री में चल के जाता है, अपनी जहां उसकी नौकरी लगी हुई है नौकरी पे चल के जाता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक एक एक कदम पे अल्लाह क्या करेंगे? उसको नेकियां अता करेंगे। इसलिए हज़रात गिरामी मालूम क्या हुआ कि अगर एक आदमी मेहनत मजदूरी के लिए घर से निकलता है और वो अपनी फैमिली की क्या करता है, अपनी फैमिली को खुश करने के लिए, अपनी फैमिली की खुशियों के लिए मेहनत मजदूरी करता है, तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक क्या है? ये अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला है। उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा, पहले अबू सलमा की बीवी थी, वो फौत हो गए, इनके बच्चे थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इनसे निकाह किया। उम्मे सलमा खुद फरमाती हैं कि जब मेरी इद्दत खत्म हुई, हुआ ये था कि एक दिन रहमत दो आलम सल्लम के पास मेरे खामद आए और घर में आए तो बड़े खुश थे। मैंने कहा अबू सलमा बड़ी खुश हैं, आज क्या हुआ है? कहने लगे हाँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान अक़दस सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैंने पूछा वो कौन सा फरमान अक़दस है? तो मेरे खामद कहने लगे आज रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया जिस आदमी पर कोई मुसीबत और तकलीफ आए ना, और उस मुसीबत और तकलीफ पे वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े, फिर ये दुआ पढ़े अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरम मिनहा, तो अल्लाह उसको उस मुसीबत पर बेहतर अजर अता करते हैं, बेहतर बदला अता करते हैं। उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने अपने खामद से ये वजीफा सुना और मैंने याद कर लिया, अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई मेरे खामद अल्लाह को प्यारे हो गए, मैं बेवा हो गई। जब मेरी इद्दत खत्म हुई तो मैं दौरान इद्दत यही वजीफा पढ़ती रही, लेकिन मेरे दिल के अंदर ख्याल आता था उम्मे सलमा तेरे खामन तो बड़े अच्छे थे, तेरे खामन से बेहतर नेमुल बदल मुझे क्या मिल सकता है? लेकिन अल्लाह के नबी की बात पर यकीन भी था कि अल्लाह के नबी ने जो फरमाया वो सच है, वो जरूर मुझे नेमुल बदल अता करेंगे, मेरे खामन से बेहतर मुझे नेमत अता करेंगे। फरमाते हैं कि जिस दिन मेरी इद्दत खत्म हुई, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खटखटाया, मैंने पूछा कौन? फरमाने लगे मैं अल्लाह का नबी हूँ। यार लो से तशरीफ लाइए। मैंने घर में बिठाया, या रसूल अल्लाह कैसे आना हुआ? फरमाने लगे उम्मे सलमा मेरा इरादा है तुम्हारे साथ निकाह करने का। अच्छा, चूंकि अरब का दस्तूर था वो लोग शर्माते नहीं थे, ठीक है, शर्माते नहीं थे। तब तो अल्लाह ने कुरान के अंदर ये भी कहा है कि अगर कोई औरत बेवा हो जाए या जिसको तलाक हो जाए तो जब तक उसकी इद्दत हो तब तक उसको
निकाह का पैगाम नहीं भेजना। हाँ, इशारतन किनायतन कह सकते हो, चूंकि अरब का रिवाज था। तो उम्मे सलमा कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात ये है, 3 बातें हैं मेरे अंदर, इनकार नहीं है मुझे शादी करने से, लेकिन बात यह कि एक तो मैं उम्र रसीदा हूं, यानी मेरी काफी उम्र है। नंबर 2, मेरे बच्चे हैं अबू सलमा से। नंबर 3, मैं गैरतमंद औरत हूं। गैरतमंद से मुराद ये कि मुझे गुस्सा आ जाता है, और यार रसूल पता है ना, अगर मुझे गुस्सा आए तो मेरा ईमान बर्बाद हो जाएगा, आप पर अगर गुस्सा करूं तो। उम्मे सलमा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उम्मे सलमा जहां तक तेरी उम्र की बात है, तो अगर तुम उम्र रसीदा हो तो मैं भी उम्र रसीदा हूं, मैं कौन सा बच्चा हूं। अल्लाह के नबी की उम्र भी तो 40 साल की उम्र में आपको नबूवत मिली। जहां तक तेरी आल औलाद की बात है तो मेरी भी आल औलाद है, मैं भी बाल बच्चरदार हूं। जहां तक तेरी तीसरी बात है कि तुझे गुस्सा आता है, गैरत आती है, अल्लाह की कसम है, अल्लाह तेरी बेजा गैरत खत्म कर देगा। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने कहा, या रसूल फिर मुझे कोई इनकार नहीं है। फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे उस वजीफे का क्या दिया, नेमुल बदल अता किया। मेरे खामन बड़े अच्छे थे अबू सलमा, लेकिन अल्लाह के नबी के मुकाबला में तो उनकी कोई हैसियत नहीं थी ना। अल्लाह अकबर। बहरहाल चूंकि उनकी दूसरी औलाद थी, उनका बाप नहीं था। एक दिन उम्मे सलमा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तरफ से मुझे खर्चा मिलता है घर का, कभी कभार तोहफे तहफ भी मिल जाते हैं, तो क्या मैं अपने उन बच्चों पर खर्च कर सकती हूं जो अबू सलमा से हैं? मैं चाहती हूं कि मेरे वो बच्चे आवारा ना हों, मैं उन बच्चों पे खर्च करूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नाम ला के अजरुन मा अनफक़्ते अलैहिम। उम्मे सलमा, जो तुम खर्च करोगी ना अपने बच्चों पर, तुम्हें एक एक दिनार का, एक एक दिरहम का सवाब मिलेगा। अल्लाह, यानी अंदाजा फरमाए, हालांकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक औरत की जिम्मेदारी नहीं है बाल बच्चों की कफालत करना, ये मर्द की जिम्मेदारी है। मर्द अगर दुनिया से चला जाए, फौत हो जाए, ये मर्द के अहल खाना पर है, उनके दादा चाचा पर है कि वो अपने बच्चों की देखभाल करें, उनकी कफालत करें। औरत की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नाम ला के अजरुन मा अनफक़्ते अलैहिम, जो तुम खर्च करोगी ना तुम्हें जरूर अजर मिलेगा। इसलिए अपनी फैमिली पे खर्च करना, अपने बाल बच्चों पे खर्च करना, जैसा कि हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अरब का ये दस्तूर था, औरत की कोई हैसियत नहीं थी। अरब का ये दस्तूर था, आपने तारीख पढ़ी होगी, औरत की कोई हैसियत नहीं थी। अगर बीवी के साथ प्यार मोहब्बत करता ना, लोग देख लेते तो बड़ा अजीब समझते, ओए देखो बीवी नाल प्यार करन दिया, यानी अजीब समझा जाता था। तो सैयदना साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी माहौल को देखते हुए कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे माल और दौलत भी दिया है, कमाता भी हूँ, और होता यह है कि मेरे जो दूसरे ख़ानदान वाले हैं ना, वो अपनी औरतों के साथ इतना प्यार मोहब्बत नहीं करते। मैं कभी कभार बीवी के साथ मजाक भी कर लेता हूँ, और खाना खाते हुए बीवी के मुंह में लुकमा भी डाल देता हूँ, और ख़ानदान वाले बड़ी अजीब नज़र से मुझे देखते हैं। होता है आजकल के दौर में तो माशाअल्लाह ये बड़ा अच्छा समझा जाता है, होना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और सैयदना साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, व इन्नका लन तुनफिक नफकतन तबतगी बिहा वजहिल्लाह। साद, तुम जो भी खर्च करोगे अपने रब को राजी करने के लिए, इल्ला उजिरता बिहा हत्ता मा तजअल फी इम्रातिका, यहाँ तक कि तुम अगर अपनी बीवी को खुश करने के लिए उसके मुंह में लुकमा डालोगे तो इस पे भी तुम्हें अजर मिलेगा। अल्लाह अकबर। यानी देखो ना, यानी आजकल के दौर में जिस बात पे हम अमल करते हुए बीवी को राजी करते हैं, या बीवी खामद को राजी करते हुए उसके मुंह में लुकमा डालती है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आज से 1500 साल पहले साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्या फरमाया, ये तेरे लिए नेकी है। यानी बीवी को खुश करना, प्यार मोहब्बत से बातें करना, अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक ये नेकी है। आप अंदाजा फरमाए, बात फैमिली में अब भी है, लोग अच्छा नहीं समझते, लेकिन बात फैमिली में इसको अच्छा समझा तो होना चाहिए। टाइम खत्म होने को जा रहा है।
एक आदमी बढ़िया नेकियां करता है, नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, सारा कुछ करता है, लेकिन फैमिली के साथ अच्छा नहीं है। ये भी बात याद रखिएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक ये नेकियां क़यामत के दिन काम नहीं आएंगी। सिर्फ एक ही गुनाह काफी है उसके लिए जहन्नम में जाने के लिए। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा फरमाएं कितना बड़ा जुर्म है। मसलन हम तो समझते हैं ना, एक आदमी डाका मार रहा है वो डाकू है, एक आदमी चोर है, एक आदमी बदकार है, एक आदमी शराबी है, एक आदमी झूठ बोल, ये बेशक गुनाह, इसमें कोई शक नहीं है, गुनाह है। इन गुनाहों से बचना चाहिए। लेकिन जिस फैमिली के साथ तुम्हारा ताल्लुक है, तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है, उस फैमिली की हक तलफी करना, ये भी डाका है, ये भी चोरी है, ये भी बदकारी है, ये भी शराबखोरी है, ये भी गुनाह है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे और आपके भी मुर्शिद कहते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि अगर कोई आदमी बाकी नेकियां तो सारियां करता है लेकिन फैमिली का ख्याल नहीं करता, अल्लाह के नबी फरमाते यही गुनाह भी काफी है उसके लिए जहन्नम में जाने के लिए। अल्लाह अकबर। क्या फरमाया? आप फरमाते कफा बिल मरे, कफा बिल मरे इस्मन अन यूजा मन यकूत। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमा आदमी के लिए गुनाहगार होने के लिए यही काफी है। या रसूलल्लाह क्या काफी है? फरमाया जिनकी वो कफालत का जिम्मेदार है, जो लोग उनकी कफालत में हैं, अगर वो उनके हुकूक जाया करता है, कफा ये उसके लिए काफी है। कहां? जहन्नम में जाने के लिए। मसलन अगर मर्द है, मर्द की कफालत में कौन है? सबसे पहले तो उसके वालिदैन है, वालिदैन के बाद उसकी बीवी है, बीवी के बाद उसके बच्चे हैं, ये उसकी कफालत में है। अगर वो इस कफालत की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, मसलन बाज़ दफा ऐसा होता है वालिदैन के कहने पर बीवी बच्चों पे जुल्म करता है, होता है, ऐसे है। बाज़ दफा बीवी के कहने पर माँ बाप पे जुल्म ज्यादती करता है। ये दोनों गलत है। माँ बाप के अपने हुकूक है, उनका भी ख्याल रखो, बीवी के अपने हुकूक है, उनका भी ख्याल रखो, बच्चों के अपने हुकूक है, उनका भी ख्याल रखो। ये तमाम फैमिली आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कफा बिल मर इस्मन, यही गुनाह उसके लिए काफी है कि इन तमाम जो उसके साथ जुड़े हुए इसकी फैमिली है, इसमें से किसी एक का हक मारता है, किसी एक की हक तलफी करता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कौन सी हक तलफी? मैं यकूत, उनके खाने पीने की, उनकी पहनने की। मसलन खुद अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, माँ बाप का ख्याल नहीं करता, या माँ बाप को अच्छा खिलाता पिलाता है, बीवी बच्चों का ख्याल नहीं करता। ये सब बातें हैं, आजकल के दौर में ये चीजें नजर आती हैं, हकीकत बात है। कई तो ऐसे होते हैं ना माँ बाप जो शुरू में जिनका बच्चों पे कंट्रोल होता है, वो आखिर दम तक अपने बच्चों पर कंट्रोल रखते हैं। मसलन अपना बच्चा अगर कमाता है ना, माँ बाप को भी देता है, बीवी को भी देता है, तो पता है माँ ने की करना है? साड़ा बच्चा तो बिल्कुल निकम्मा निखट्टू है, जो कमांदा है बीवी दी हत्थे जाके रख देंदा है, सानू देंदा खर्चा पता है। ते अगर ओदा जिवाई अगर सारा कुछ कमा के ते ओदी बेटी नू आके दवेगा ना, तो पता की कहना? ओ माशाल्लाह बड़ा चंगा जी, जो कमांदा है ना उन्हें आके साड़ी बेटी नू आके दे छड़दा है। उदू दी ज़बान चों नहीं निकलना कि ओदे भी वालिदैन ने, वो भी अपने वालिदैन दा ख्याल रखे। नहीं, जिवाई चंगा है कि मेरी बेटी का ख्याल रखता है, सारा कुछ उन्होंने देंदा है, ते मेरा बेटा बड़ा बुरा है जेड़ा सानू भी थोड़ा बहुत देंदा है ते बीवी नू सारा कुछ दे छड़दा है। अब भाई ना, ऐसा नहीं, हक बनता है, वालिदैन का भी हक बनता है, बीवी बच्चों का भी हक बनता है। लिहाजा अल्लाह के नबी भी यही फरमाते हैं सबके हुकूक अदा करो। और एक हदीस में ये आता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान अक़दस है कफा बिल मर इस्मन अन यहबिस अम्मन यमलिकु क़ूतहू। ये बात याद रखिएगा, आदमी के गुनाहगार होने के लिए इतना ही काफी है जिनके अखराजात उनके जिम्मे हैं और वो उनके अखराजात पूरे नहीं कर पा रहा। इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है? इस हज़रात गिरामी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों साइडों से, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों तरफ से हमें तरगीब दी है। और कुरान मुक़द्दस की जो आयत सबसे पहले मैंने आपके सामने पढ़ी थी, उस आयत के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही फरमाते हैं वातिज़ल कुर्बा हक़्क़हू वल मिस्कीन वब्नस सबील।
ये बात याद रखिएगा। सबसे पहले तुम्हारे हकदार कौन हैं, जो तुम्हारे जिम्मे हैं, जिनकी तुम्हारे यहाँ कफालत है। आते जल कुर्बा, जो सबसे ज्यादा करीबी हैं। अल्लाह ने मिस्कीनों और गरीबों का या दूसरे लोगों का बाद में जिक्र किया है। हदीस में आता है, टाइम खत्म हो गया है, एक साहबी कहने लगे या रसूलल्लाह मेरे पास एक दिरहम है, मैं किसको दूं? अल्लाह के नबी फरमाने लगे माँ बाप को। कहने के रसूलल्लाह मैंने उनको एक दे दिया, एक और है। फरमाया बीवी बच्चों पे खर्च करो। या रसूलल्लाह एक और है। फरमाया जो आपके करीबी है ना, गरीब है, मसलन बहन भाई हैं, चाचा ताया हैं, खाला हैं, गरीब हैं, उनको दो। कहने के रसूलल्लाह उनको भी मैंने दे दिया। फरमाया एक और है। फरमाया आप जहां चाहो खर्च करो। यानी तरीका ये बताया, पहले अपनी फैमिली का हक है, उसके बाद दूसरों का हक है। लेकिन हमारे यहाँ ये रिवाज है, हम क्या करते हैं, अपनी फैमिलियां भूखी मरती हैं, तुम मरने दो। क्यों? किसी ने देखना नहीं है ना। जब लोगों को जाकर देंगे तो लोग देखेंगे क्या है बाजी, चौधरी साहब, शेख साहब, भट्ट साहब बड़ा खर्च कर रहे हैं जी। नहीं, ये बात गलत है। सबसे पहले अपनी फैमिली को हक है। हजरत गिरामी टाइम खत्म हो चुका है। आज बात हो रही थी, खुतबे का मौजू क्या था? ये फैमिली अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो वालिदैन है, चाहे वो बीवी है, चाहे वो खामद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने ईमानदार बंदों को इस बात का हुक्म दिया कि आप अल्लाह से दुआ किया करें, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रत आयुन। अल्लाह हमारी फैमिलियों को हमारी आंखों की ठंडक बना। आंखों की ठंडक कब होंगे? जब हम एक दूसरे का ख्याल रखें। मियाँ बीवी का ख्याल रखेगा, बीवी मियाँ का ख्याल रखेगी, औलाद वालिदैन का ख्याल रखेंगे, वालिदैन औलाद के हुकूक अदा करेंगे। इंशाअल्लाह ये दुनिया के अंदर अजर अजीम भी बनता जाएगा, क़यामत के दिन निजात का जरिया भी बनेगा। अल्लाह से दुआ है जो मैंने कहा है आपने सुना है, अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह।